वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी केमिस्ट्री का ट्रांजिशन एलिमेंट्स। थर्ड ईयर केमिस्ट्री का हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट में हम स्टार्ट करेंगे 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स। ठीक है, 3D सीरीज़ कहाँ से आती है और ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं ये हम ब्रीफ में देखते हैं। मान लो ये है हमारे पास पीरियोडिक टेबल। ब्रीफ में बता रही हूँ मैं, जो भी एलिमेंट इस तरफ प्रेजेंट है दीज आर कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट, जो यहाँ पे प्रेजेंट है दीज आर कॉल्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट, जो यहाँ पे बीच में प्रेजेंट है दीज आर कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट, और नीचे भी आपने देखा होगा एक दो पीरियड्स लगे होते हैं, इनको बोलते हैं हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, हम ट्रांजिशन एलिमेंट में मेनली 3D सीरीज़ के ऊपर फोकस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब देखा कि एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स, लेकिन जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इन्हीं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। और ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं उनको? क्योंकि एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ, मेटल से हम नॉन मेटल की तरफ यहाँ पे ट्रांजिशन हो रही है, इसीलिए दीज आर कॉल्ड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट। दीज आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज देयर इज ट्रांजिशन फ्रॉम द एस ब्लॉक एलिमेंट्स टुवर्ड्स द पी ब्लॉक एलिमेंट। इज इट क्लियर? ठीक है, अब जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है उसमें बहुत सारी सीरीज़ हैं। कौन कौन सी सीरीज़ है? 3D सीरीज़ है, 4D सीरीज़ है, 5D सीरीज़ है और 6D सीरीज़ है। 4 सीरीज़ हैं। तो जब हम 3D एलिमेंट्स के बात में करते हैं तो इनको बोलते हैं 3D सीरीज़, जहाँ पे 4D ऑर्बिटल की फिलिंग होती है उनको बोलते हैं 4D सीरीज़। वैसे ही जहाँ पे 5D में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उनको बोलते हैं 5D सीरीज़, और जहाँ पे 6D में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? 6D सीरीज़। ठीक है, तो अगर मैं इनकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देखूँ तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे आता है स्कैंडियम और लास्ट एलिमेंट यहाँ पे आता है जिंक। तो 3D सीरीज़ की अगर हम बात करें तो 3D सीरीज़ इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, और स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, जिंक का एटॉमिक नंबर है 30। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 21 टू 30 एटॉमिक नंबर। ठीक है, अगर मैं 21 एटॉमिक नंबर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो आपको पता है कि 21 से पहले जो भी हमारे पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है 18 एटॉमिक नंबर वाली होती है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और 18 एटॉमिक नंबर में क्या आता है आपके पास? आर्गन। आर्गन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18। ठीक है, तो आर्गन के पास फिलिंग होती है आपके पास 4s ऑर्बिटल की। 4s में आ जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18 + 2 कितने हो गए? 20 इलेक्ट्रॉन। 4s के बाद फिलिंग होती है 3D ऑर्बिटल्स की, और 3D ऑर्बिटल में आ जाते हैं आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन। तो इफ़ वी काउंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। 18, 19, 20, 21। तो दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट्स कॉरस्पॉन्ड्स टू स्कैंडियम। ठीक है, तो अगर मैं 3D सीरीज़ की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूँ तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट इज़ आर्गन with atomic number 18. 4s में इट कैन बी 1 इलेक्ट्रॉन और इट कैन बी 2 इलेक्ट्रॉन, 1 to 2। ठीक है, और 3D में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरीज फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, जैसे मैं आगे जाऊंगी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3D1, 3D2, 3D3, 3D4। तो डी ऑर्बिटल की फिलिंग होती जाती है, और आपको पता है कि डी ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? सब ऑर्बिटल्स मैक्सिमम 1, 2, 3, 4, 5, और हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो सकते हैं यहाँ पे? 10 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? D1 से क्या जाता है? ये D10। अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो हम बोलेंगे D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बोलेंगे D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे D1, D2, D3 करते करते कहाँ पहुँच जाएंगे? वी विल रीच अप टू द D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये है जनरल आइडिया जो हम 3D सीरीज़ के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो अब आपको ब्रीफ आइडिया होगा कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। हम सिर्फ 3D सीरीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। 3D सीरीज़ इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्कैंडियम अप टू जिंक, और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी? स्कैंडियम की कितनी है? आर्गन 18। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब जैसे है स्कैंडियम के बाद वाला एलिमेंट लिखूंगी तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होते जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास 3D सीरीज़ में आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट इट इज़ स्कैंडियम। सिर्फ मैं सिंबल लिख रही हूँ यहाँ पे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सारे एलिमेंट्स आपको लर्न होने चाहिए। ये सारे एलिमेंट्स, ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ये है डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे? आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन, फिर 4s2 एंड 3d1, 4s2 3d1। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी? 4s2
3d2, 4s2 3d3। अच्छा, एक और चीज़ बोलना भूल गई मैं आपको बताना कि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 21, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो मैंने कहा था ना कहाँ से है, इट रेंजेस फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 to 30। तो आ गया ये एटॉमिक नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 21, और हम कहाँ तक पहुँचेंगे यहाँ पे एटॉमिक नंबर 30 तक। ठीक है, तो अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इट इज़ 4s2 3d1, यहाँ पे है 4s2 3d2, यहाँ पे हो जाएगी 4s2 3d3। अब क्रोमियम है, क्रोमियम में एक्सेप्शन है, होनी कितनी चाहिए थी 4s2 3d4 होनी चाहिए थी। ठीक है, 4s2 3d4 होनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं होती है। तो आप यहाँ पे क्या लगा दो, क्रॉस। क्रॉस से आपको लर्न रहेगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती यहाँ पे। तो अगर ये नहीं होती तो कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे कि जब भी हम डी ब्लॉक या किसी भी एलिमेंट की ऑर्बिटल की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि जो भी हमारे पास हाफ फिल्ड या हमारे पास फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो हाफ फील्ड या फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हमेशा क्या होती हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल। ठीक है, तो हम किसी भी तरह से अगर क्रोमियम की ये जो डी ऑर्बिटल है इसको हम हाफ फील्ड बना दें। हाफ फील्ड कैसे बना सकते हैं, मैंने कहा था कि डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर मैं डी में किसी तरह से 5 इलेक्ट्रॉन कर दूं तो ये क्या हो जाएगी, इसकी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो अगर मैं 4s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करवा दूँ यहाँ में, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, इट विल बी 4s1, और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 5। ठीक है, तो 3d4 से 3d5 इज more stable, 3d5 configuration is more stable as compared to 3d4 configuration। तो हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ना लिखते हुए हम कौन सी लिखेंगे, ये वाली। तो क्रोमियम इज हैविंग द एनॉमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं इसको, एनॉमलस। क्या बोलते हैं इसको, इट इज़ हैविंग द एनॉमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपके एग्जाम में जनरली आते हैं कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, और बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में एटॉमिक नंबर लिखते हैं और जल्दी जल्दी में ये लिख के आ जाते हैं 4s2 3d4, क्योंकि सीरीज़ के अकॉर्डिंग तो यही आनी चाहिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन ये नहीं आती है। इसके बजाय कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, 4s1 3d5। क्यों होती है, अब रीज़न क्या दोगे, बिकॉज इट इज़ हैविंग द हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा तो आपके पास ये क्या होगा, it will be extra stable, it will be extra stable। और जितनी ज़्यादा कोई भी सब्सटेंस है वो स्टेबल होना चाहता है, अगर इसको स्टेबिलिटी मिल रही है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करवाने की, तो ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, इसकी इट विल बी द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इज इट क्लियर। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम मैंगनीज के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे था 4s1 3d5। ठीक है, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना है 25। तो आप में एक इलेक्ट्रॉन और फिल करना है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4s1 था, ये क्या बन जाएगा 4s2 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s2 3d6, अगेन यहाँ पे 4s2 3d7, निकल का क्या हो जाएगा 4s2 3d8। अब यहाँ पे देखो कॉपर में क्या आना चाहिए, इट विल बी 4s2 3d9 आनी चाहिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगेन वही चीज़ होगी कि अगर मैं इसमें d ऑर्बिटल में 9 के बजाय कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन और डाल दूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको 3d10 कर दूँ तो 3d10 क्या हो जाएगा, इट विल बी द फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो होता क्या है कि 4s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम द s ऑर्बिटल टू द d ऑर्बिटल। तो क्या बन जाएगा, इट विल बी, यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर गया तो यहाँ क्या बच गया आपके पास 4s1 बच गया, और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, इट विल बी द 10 इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अब हम फिर से इसको लिखते हैं जैसे मैंने क्रोमियम के केस में किया था 4s2 3d4, वैसे यहाँ पे 4s2 3d9 को क्या कर दूँगी मैं क्रॉस, क्योंकि ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती है। अब इसको कर दूँगी मैं टिक, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, अगेन ये क्या होगी, इट विल बी एनॉमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर गया है, और यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया तो यहाँ पे कितने बच गए 4s1 बच गया, और यहाँ पे कितने बच गए आपके पास, यहाँ पे कितने आ गए 3d10। ठीक है, तो अगेन दिस इज द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। अगेन जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है 30, तो मुझे इसी में एक इलेक्ट्रॉन डालना है। अब डी में तो सारे इलेक्ट्रॉन फुल हो चुके हैं, इसमें हम इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड कर सकते, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 4s2 3d10। Is it clear? तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन केस ऑफ 3d सीरीज।
आपने यहाँ पे 2 सीरीज़, आपने यहाँ पे क्या याद रखना है कि आर्गन होता है इनका पहले वाला नोबल गैस, आर्गन में होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन और आर्गन में होती है 3p की फिलिंग हो जाती है, ठीक है, 3p6 आ जाता है इसके एंड में। तो 3p के बाद क्या आता है 4s2 की फिलिंग होती है और 3d में हम 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते जाते हैं, ठीक है। और याद क्या रखना है कि जो क्रोमियम है, क्रोमियम और जो कॉपर हैं, दीज आर हैविंग द एनॉमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। यही है इसमें लर्न रखने के लिए जो आपने मेन चीज़ें क्या लर्न करनी है इसमें। इज इट क्लियर? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि जब भी हम 3D से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने नोट करना है, एग्जाम में जनरली आता है, ये हर बार मैंने देखा ये क्वेश्चन आया होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं कि जब भी हम डी एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स की फिलिंग करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा ऑर्बिटल भरा जाता है 4s, उसके बाद क्या भरा जाता है 3d, ठीक है। तो 4s इज फिल्ड अर्लियर देन 3d। लिख लो यहाँ पे 4s ऑर्बिटल, जो आप नोट्स बनाते जाओ साथ साथ में, जब भी मैं बोलती जाऊँगी आप साथ साथ में अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते जाओगे, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं कि 4s ऑर्बिटल इट इज़ फिल्ड प्रायर या अर्लियर टू 3d ऑर्बिटल। वाई 4s इज फिल्ड अर्लियर टू 3d ऑर्बिटल? तो यहाँ के लिए एक इंपॉर्टेंट रूल है, इट इज़ कॉल्ड एज बोहर-बरी रूल। बोहर-बरी रूल इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज n+l रूल। बोहर-बरी रूल क्या बोलता है कि जहाँ पे हम n+l की वैल्यू जो लोअर होगी, ठीक है, इट विल हैव लेसर एनर्जी। जितनी ज़्यादा n+l की वैल्यू लोअर होगी उतनी ज़्यादा किसी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, लेस होगी, और उतने ही वो क्या होगा, अर्लियर फिल होगा, ज़्यादा पहले फिल होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके लिए n+l की वैल्यू निकालेंगे और इसके लिए n+l की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर मैं 4s ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू निकालती हूँ तो आपको पता है जब मैं लिखती हूँ 4s, n होता है, ये वाली वैल्यू होती है n, तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी है, n इज इक्वल टू 4। और जो l की वैल्यूज़ होती हैं, l की वैल्यूज़ क्या होती हैं, l इज इक्वल टू 0 1 2 3 ऐसे होती है l की वैल्यूज़। और 0 किसको कॉरस्पॉन्ड करती है, s ऑर्बिटल को, 1 कॉरस्पॉन्ड टू p ऑर्बिटल, 2 कॉरस्पॉन्ड टू d ऑर्बिटल एंड 3 कॉरस्पॉन्ड टू f ऑर्बिटल। तो 4s है यहाँ पे, s के लिए l की वैल्यू कितनी है आपके पास 0, तो हम क्या लिख देंगे 4 + 0 आ रही है इसके लिए, तो 4 + 0 इज इक्वल टू 4, ठीक है। वैसे अगर मैं लिखती हूँ 3D के लिए n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 और l की वैल्यू कितनी है, l ऐड करना है ना हमने इसमें, n+l l ऐड करना है। तो d के लिए l की वैल्यू कितनी है, d के लिए l की वैल्यू कितनी है 2, तो हम क्या ऐड कर देंगे 2, ठीक है। तो 3 + 2 कितना हो गया 5। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि 4s ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू कितनी है 4, लेकिन 3d ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू कितनी है, इट इज़ 5, ठीक है। अब देखो इनमें से लोअर वैल्यू कौन सी है, 4 इज़ लेस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ 5, इसीलिए हम 4s को पहले फिल करते हैं। तो 4s इज़ फिल्ड प्रायर, प्रायर मतलब पहले, 4s इज़ फिल्ड प्रायर और इट इज़ फिल्ड अर्लियर देन 3d सीरीज। तो आप क्या लिखोगे, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द बोहर-बरी रूल, लोअर इज़ द वैल्यू ऑफ n+l, लोअर इज़ द एनर्जी एंड इट विल बी फिल्ड अर्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग 4s इज़ फिल्ड अर्लियर देन 3d, ठीक है। तो अब मैं देखती हूँ, मान लो ये है मेरे पास इलेक्ट्रॉन, ये बहुत सारे शेल है, मान लो ये है 4s शेल और ये है आपके पास 3d शेल। तो 4s में आपने पहले इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, उसके बाद आप 3d में इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करेंगे। इज़ इट क्लियर, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मान लो मैंने लिखा टाइटेनियम +1, टाइटेनियम +1 की इलेक्ट्रॉन आप कहाँ से रिमूव करेंगे और कैसे रिमूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी, टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है। तो टाइटेनियम क्या चीज़ है, एटॉमिक नंबर कितना है 22 और इट इज़ 4s2 3d2, 4s2 पहले देख लेना जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाई थी। टाइटेनियम इज़ 22, इट इज़ 4s2 3d2। 4s2 3d2 का मतलब क्या चीज़ हो गया यहाँ पे, ये 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आर्गन में थे 18 19 20 21 22 हो गया 22 एटॉमिक नंबर।
अब अगर ये था टाइटेनियम के लिए, इफ़ आई वॉन्ट टू राइट टाइटेनियम पॉजिटिव कैटायन, मीन्स पॉजिटिव कब आए यहाँ पे, जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया होगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। अगर मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया होगा तब क्या आएगा, इसके ऊपर आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, अब मैं इलेक्ट्रॉन 4s से रिमूव करूँगी या 3d से रिमूव करूँगी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि 4s इज़ फिल्ड अर्लियर देन 3d, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो अब तो लगता है कि मुझे 3d से पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव करने चाहिए, उसके बाद 4s से रिमूव करनी चाहिए, क्योंकि 3d बाहर है और 4s अंदर है। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो मेरे पास d से इलेक्ट्रॉन रिमूव होना चाहिए, तो क्या आ जाना चाहिए, 4s2 आ जाना चाहिए और 3d1 आ जाना चाहिए, अगर मैं बाहर वाले शेल से पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव करती हूँ। लेकिन अगेन ये क्या चीज़ है, इट इज़ रॉन्ग। हम क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है। जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होता है, 4s से रिमूव होता है, और बाद में कहाँ से रिमूव होता है, 3d से। तो याद रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तब भी 4s में पहले फिल होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना स्टार्ट करते हैं तब भी इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा, पहले 4s से ही रिमूव होगा। ठीक है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, 4s से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करो तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो क्या बच गया, 4s1 और 3d2 एज इट इज़ बच गया। ठीक है, तो अगर मैं लिखूँ टाइटेनियम 2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए मैंने, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करूँगी, मैं पहले 4s से ही रिमूव करूँगी, तो क्या आ जाएगा, इट विल बी 4s0, मतलब 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, और 3d2, और 4s0 को लिखने की जरूरत नहीं होती, हम सिंपल क्या लिख देते हैं, इट हैज़िंग द 3d2 कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी। इज़ इट क्लियर और नॉट। ठीक है, अब क्या रीज़न है, वट इज़ द रीज़न दैट 4s की एनर्जी कम है, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है। अब ज़्यादा स्टेबल से तो हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी हम ज़्यादा स्टेबल से ही इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, कम स्टेबल से रिमूव कर ऐड करते टाइम तो हमने मान लिया बोहर-बरी रूल के अकॉर्डिंग 4s में इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, लेकिन निकाल क्यों रहे हैं हम 4s से, क्योंकि दे तो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू 3d। तो क्या रीज़न है, आप लिखोगे कि जब तक 3d एम्प्टी है, जब तक 3d आपके पास एम्प्टी है, इट इज़ लेस स्टेबल एज़ कम्पेयर टू 4s। जब तक 3d एम्प्टी है, इट इज़ लेस स्टेबल एज़ कम्पेयर टू 4s। लेकिन जैसे ही d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, as soon as electrons are filled in d orbital, it becomes more stable as compared to 4s. Very very important, as soon as electron are entered in the 3d orbital, it become more stable as compared to 4s. तो अगर 3d 4s से ज़्यादा स्टेबल बन गया, मतलब अब मैं कैसे लिखूँगी, 3d ज़्यादा स्टेबल बन गया, 4s कम स्टेबल बना, 4s कम स्टेबल बना होगा, इसका मतलब क्या है,